का सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कार्बो वेजिटेबल्स। ये मेडिसिन के प्रूवर डॉक्टर हैनीमन है और इसको वुड चारकोल भी कहा जाता है। वेजिटेबल चारकोल इसका कॉमन नेम है। अब इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो कार्बन होता है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, हर सेल का। ह्यूमन बॉडी में हर सेल में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, इसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है। इसके अलावा ये इसका जो मेन ये क्या करता है कि वाइटलिटी को मेंटेन करके रखता है, इंटीग्रिटी बना के रखता है, सारे ऑर्गन एंड टिश्यू के बीच में आपस में इंटीग्रिटी बना के रखता है। कार्बोवेज जो मेडिसिन है ये इंडिकेटेड होती है फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड के लिए, और साथ में जैसे फर्स्ट चाइल्डहुड और जब सेकेंड ओल्ड एज में आ जाते हैं तब भी ये यूज़फुल है। ये मेडिसिन जो है ये जब बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो हो, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति जो है कपिंग अप नहीं कर पाए, इनकेपेबल ऑफ कपिंग अप विद द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस पावर है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कपिंग नहीं कर पा रही है, कोपिंग अप नहीं कर पा रही, तो ये सब कंडीशंस में कार्बोवेज सोच सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसकी वाइटलिटी लो हो रही है। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि ये मेडिसिन होम्योपैथिक लास्ट सेट के नाम से जानी जाती है। जब पेशेंट एकदम डेथ होने वाला हो तब ये कार्बोवेज सोच सकते हैं। कार्बोवेज जो मेडिसिन है इसमें इनर्ट सब्सटेंस which is made mechanically useful and powerful agent of great helping value by fine trituration। वही की ट्राइचुरेशन कर देते तो उससे इनर्ट पावर को अराउज कर देते हैं पोटेंटाइजेशन के द्वारा, और इसके अलावा इसकी लेटेंट पावर जो थी वो अराउज हो जाती है पोटेंटाइजेशन से। इसके साथ में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये क्रोनिक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, एंटीसोरिक मेडिसिन है, और साथ में ये वीनस साइड ऑफ द इकोनॉमी, प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ द इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, ब्लूनेस, इकाइमोसिस। तो ये जहाँ पे इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन हो, ब्लू हो, ब्लूनेस साइनोसिस वाली कंडीशन, काइमोसिस हो, ठीक है, पिन पॉइंट हेमरेज हो, मतलब कि काइमोसिस हो गया, और साथ में यानी एक तरीके से कंट्यूजन्स हो गए, ब्रूइस हो गया, और साथ में हेमरेज हो गया। तो इन सब कंडीशन में ये सोची जाती है जहाँ पे कैपिलरी सर्कुलेशन जो है वो ऐसा हो, डेफिशिएंट हो। और ये मेडिसिन जो है इंडिकेटेड होती है लास्ट स्टेज ऑफ एग्जॉस्टिव डिसीज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव डिसीज़ हो, उसकी लास्ट स्टेज हो तो उस दौरान सोचते हैं। साथ में इसमें इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, एयर हंगर भी इसमें देखने को मिलेगा। देन इसके बाद बात करते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन। तो ये जो मेडिसिन है इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे होती है, ये सेंग्यून टेम्परामेंट की मेडिसिन है, और ये मेडिसिन सेंग्यूनस एंड नर्वस सिस्टम ऑफ वेजिटेटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी पे काम करती है। इसके अलावा वस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगी, वीनस साइट मेनली अफेक्टेड होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन और जीआईटी लंग्स अफेक्टेड होता है। पैथोजेनेसिस क्या है इस मेडिसिन की, तो ये स्लगिशनेस प्रोड्यूस करती है, स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करती है, एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमी इन स्लगिश, हर चीज़ इसकी स्लगिश रहती है, यानी स्लो इन एक्शन रिएक्शन, और टर्बिड डिस्टेंटेड एंड स्वेलन, ठीक है। तो यहाँ पे स्वेलिंग, हर चीज़ में स्वेलिंग और डिस्टेंशन, एब्डोमेन इसका फूला हुआ रहेगा, गैस भरी रहेगी, ट्रायोस ऑफ फ्लैचुलेंस को भी ये कवर करती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये वेन्स इसकी रिलैक्स रहती है, पैरालाइज वेन रहेगी, और इसके अलावा वासोमोटर पैरालिसिस भी ये प्रोड्यूस करती है। देन इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसका फिजिकल मेकअप कैसा होता है, तो ये पर्सन जो है ना पर्सन ऑफ एडवांस एज, वुमेन टर्न ऑफ लाइफ, प्री मेच्योरिटी ओल्ड पीपल, मतलब प्री मेच्योर ओल्ड पीपल, जैसे कि अर्ली एज में ही ओल्ड लगने लगे, कि हेक्टिक पर्सन बहुत लीन थीन पर्सन है जिसमें एकदम मसल्स ही नहीं है, और यंग और हो चाहे ओल्ड हो, फेस इसका पफी रहेगा, ब्लूइश पेल हिपोक्रेटिक फेस रहेगा। हिपोक्रेटिक फेस यानी संकन आइस रहेगी एकदम, और ब्लू रिंग्स रहेगी आइस के आसपास, संकन फेस रहेगा, कोल्ड स्वेट रहता है, ठंडा पसीना आता है इसको। टेम्परामेंट इसका सेंग्यूइन टेम्परामेंट है, और ये पेशेंट जो है हॉट पेशेंट होता है, बॉडी जो है उसको टच करेंगे तो कोल्ड फील होगी, लेकिन पेशेंट अंदर से हॉट है, और पेशेंट वांट्स कॉन्स्टेंटली टू बी फेंट रैपिडली एंड फ्रॉम नियर, मतलब पास से कोई इसको खूब ज़्यादा हवा दे,
ठीक है। रैपिड फेनिंग चाहिए इसको और 5 से चाहिए। मियाज में इसका एंटीसोरिक रेमेडी है, सोरा मियाज़म कवर करती है और हेमरेजिक डेथ इससे थे। इसमें हेमरेज जो रहेगा डार्क ब्लैक देखने को मिलेगा हर ओरिफिस से, पर जो नाक की जो ब्लीडिंग रहेगी वो ब्राइट रेड रहेगी। यूट्रस, लंग, स्टमक सब जगह से डार्क ब्लैक ब्लड आएगा और हेमरेजिक टेंडेंसीज को देखी जाती है। देन इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं गाइडिंग सिम्टम। तो इसमें क्या रहेगा कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड ये मेन सिम्टम है। एग्जॉस्टेड वाइटलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड ये देखने को मिलता है। कोल्ड टू टच रहेगी बॉडी और नी टू फीट, स्पेशली नी टू फीट इसकी बॉडी जो कोल्ड टू टच रहेगी। पल्स इसकी इंटरमिटेंट थ्रेडी इम्परसेप्टिबल, बहुत शायद ही इसकी पल्स फील कर पाए अपन, इतनी ज़्यादा थ्रेडी रहेगी। इसके अलावा एकदम धागे जैसी पल्स रहेगी और बिल्कुल उसको फील नहीं कर पाएंगे। और वीक डाइजेशन रहता है। सिंपल फूड भी इसको डिसएग्री करेगा, मतलब एक्सेसिव थोड़ा सा भी सिंपल फूड भी है तो उससे बहुत ज़्यादा गैस बनती है एब्डोमन में। एब्डोमन ऐसा लगता है कि ब्रस्ट हो जाएगा। अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन में इसको फ्लैचुलेंस देखा जाता है। लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमन में देखी जाए तो वो लाइकोपोडियम और होल एब्डोमन में चाइना, ये टाइप्स ऑफ फ्लैचुलेंस है। इसके अलावा इसको है ना डगारे लेने से आराम भी होता है फ्लैचुलेंस के केसेस में। और एग्रावेशन फ्रॉम लीस्ट फूड एंड रिलीफ फ्रॉम इरेक्टेशन से इसको रिलीफ होता है। और लीस्ट थोड़ा सा भी खाना खाएगा तो इरेक्टेशन में थोड़ा सा भी खाना खाएगा तो फ्लैचुलेंस हो रहा है, उसको गैस बन रही है। इसके अलावा ये नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लैचुलेंस में लाइकोपोडियम चाइना और है, ये हमें याद रखना है कार्बोवेज। देन इसके बाद ये जो मेडिसिन है इसमें कैसा रहेगा कि कोपियस कोल्ड स्वेट, ठंडा पसीना आता है, कोल्ड ब्रीथ, टंग, ये सारा मतलब कि किसी भी कोपियस कोल्ड स्वेट आएगा, कोल्ड ब्रीथ रहेगी, कोल्ड टंग रहेगी, ठीक है, सब चीज़ें ठंडी ठंडी है। और पसीना भी, इसकी सांस भी और जीभ भी। इसके अलावा वॉइस लॉस्ट हो जाएगी और रेमेडी जो है सेव भी कर सकती है लाइफ को, लास्ट एड बोला जाता है। इसके अलावा वांट्स टू बी फेन रेपिडली, वही पास से फेनिंग चाहता है, क्लोज डिस्टेंस बहुत पास से फेनिंग चाहिए इसको, रैपिड फेनिंग चाहिए। वांट क्लोथिंग लॉस अराउंड एब्डोमन, ये एब्डोमन के आसपास गैस बन रही तो उसको क्लोज जो है वो उसको लूज़ करना चाहेगा, जैसे बोविस्टा और लेकेसिस भी जो वेस्ट के अराउंड कुछ भी बियर नहीं करता या नेक के अराउंड, बोविस्टा में भी वेस्ट के अराउंड। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं इनको क्रेविंग रहती है विच मेक्स हिम सिक, जिन चीज़ों की की वजह से उनको बीमारी होती है उन्हीं चीज़ों की उनको क्या रहती है, क्रेविंग रहती है। इसके साथ में इसमें क्या देखने को मिलता है, हॉर्सनेसनेस देखने को मिलती है। और जैसे विस्की ब्रांडी इन सबको इससे दिक्कत हो रही थी, नहीं कि इसको क्रेविंग थी। और ये हॉर्सनेस ऑफ एग्रावेटेड इन द इवनिंग, आवाज़ में जो भारी बने हुए इवनिंग में बड़े एग्रावेट होता है। गोनाइड फास्फोरस, इसमें भी हॉर्सनेस ऑफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिम्टम्स जो है इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन काजिंग ब्लूनेस ऑफ द स्किन एंड कोल्डनेस को एक्सट्रीमिटीज। यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैपिलरी सर्कुलेशन जो हो जाए क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। इसकी वजह से साइनोसिस वाली कंडीशन आएगी, ब्लूनेस देखने को मिलेगी स्किन पे और कोल्डनेस देखने को मिलेगा एक्सट्रीमिटीज़ पे। कॉन्स्टेंट सोर एंड डेंसिटी रिलैक्सेशन, इसको है ना खट्टी डकारें आएगी, ठीक है। और साथ में इसमें क्या देखने को मिलेगा कि माइंड कैसा है, माइंड इसका इस तरीके का है कि वीकनेस ऑफ मेमोरी, ठीक है, वीकनेस ऑफ मेमोरी देखने को मिलेगा उसको। डार्कनेस, फियर ऑफ घोस्ट, ये देखने को मिलता है। एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, वाइटल फ्लूइड के लॉस होने से, साल्टेड मीट हो गया, फिश हो गई, साल्ट से, एब्यूज़ ऑफ क्यूनिन की वजह से, क्यूनिन का एक्सेस यूज़ कर लिया मलेरिया को के लिए, या चिल एंड फीवर को सप्रेस कर लिया इंटरमिटेंट फीवर के केसेस में, या बेड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग इंजरी, या क्या हो सकता है कि बेड इफेक्ट ऑफ सम प्रीवियस इलनेस, जैसे टाइफाइड वगैरह डिसीज़ है वो इसके बेड इफेक्ट आए तो भी ये सोच सकते हैं। इसके बाद अपन इसके पर्टिकुलर सिम्टम रिवाइज करते हैं, ये सब गाइडिंग इसमें आएंगे। तो स्टोमक कैसा रहेगा, स्टोमक में सिंपल फूड को भी डिसएग्री करेगा, इससे गैस बनेगी, फ्लैचुलेंस देखने को मिलेगा, वीक डाइजेशन है। इसके अलावा इंटेस्टाइन और जो स्टोमक है इसमें इस तरीके का अकुमुलेशन हो जाएगा गैस का। एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है उसमें इस तरीके की गैस अकुमुलेट हो रही है और साथ में फ्रीक्वेंट इरेक्टेशन देखने को मिलेगा, फ्लैटस पास करेगा। सीजन क्या है, अल्कोहल, वाइन, स्पॉइल्ड मीट, फिश, फैट, साल्ट एंड साल्टेड मीट। इसका सेंसेशन किस तरीके का रहेगा एब्डोमन में, तो एब्डोमन जैसे ब्रस्ट हो जाएगा, एक्सेसिव गैस से भरा हुआ है। लोकेशन क्या है,
अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में गैस बनती है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में बने तो लाइकोपोडियम और होल एब्डोमेन में चाइना। सिनकोना ऑफ एनालिसिस मोडालिटीज़ की बात करें तो लाइंग डाउन से एग्रावेशन है, हीटिंग ड्रिंकिंग से एग्रावेशन है, रिच फूड बटर मिल्क कॉफ़ी से एग्रावेशन है और एमुलेशन इरेक्टेशन एंड पासिंग फ्लैटस से एमुलेशन है। इसको स्टोमक कंप्लेंट के साथ क्या होता है, डायरिया, और इसके साथ में स्टूल की गेडेवरस स्मेलिंग आती है, बर्निंग होता है रेक्टम में। डायरिया की बात करें तो इसको पेनफुल डायरिया होता है ओल्ड पीपल का। स्टूल का कैरेक्टर कैसा रहेगा, इनवॉलेंटरी स्टूल पास करेगा, गेडेवरस स्मेल आएगी उसमें बर्निंग होगी रेक्टम में, साथ में सॉफ्ट स्टूल जो है वाइडेड विद डिफ़िकल्टी, सॉफ्ट स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही। इसके अलावा कोलेरा, तो कोलेरा में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कार्बेवेज मेडिसिन कोलेप्स स्टेज ऑफ कोलेरा में बहुत अच्छा काम करती है। कारण क्या है इसका कोलेरा होने का, लॉस ऑफ वाइटल फूड, वाइटेलिटी जो है वो लॉस होने की वजह से, और साथ में क्योंकि प्रोफ्यूज डिस्चार्ज पास करते हैं वोमिटिंग डायरिया के द्वारा, इसको खूब ज़्यादा डिस्चार्ज प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा लॉस हो जाएगा वाइटल फ्लूइड, इससे क्या होगा कोलेप्स वाले स्टेज में जाएगा, कोलेरा में जाएगा। कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा रहेगा, इसमें इनवॉलेंटरी कैडेवरस स्मेलिंग स्टूल रहेगा, फ्रिक्वेंट बार बार स्टूल पास करेगा और बर्निंग होगी स्टूल पास के साथ, और लॉस ऑफ लुक ऑफ फेस, फेस का ऐसा देखा गया हिपोक्रेटिक फेस, हिपोक्रेटिक फेस की और भी मेडिसिन है जैसे कि कैम्फोरा वेरेट्रामाल्बम, ठीक है, ये भी मेडिसिन है। सिनकोना ऑफ एनालिसिस भी इस तरीके का हिपोक्रेटिक फेस रहता है। तो हिपोक्रेटिक फेस और संकन आइस देखने को मिलेंगे, चिक्स भी कैसे रहेंगे संकन, और स्किन कैसी देखेगी इसका स्किन में कैपिलरी सर्कुलेशन जो है वो डेफिशिएंट रहेगा, ब्लू स्किन रहेगी, कोल्डनेस एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है इसमें ठंडा पसीना आता है, कोल्ड स्वेट देखने को मिलेगा, फोरहेड एंड विथ कोल्डनेस ऑफ द इंटायर बॉडी, ठीक है, तो कोल्ड स्वेट देखने को मिलेगा। इसका रिलेशन के फ़ैन के साथ क्या रिलेशनशिप है कि मतलब इसको कॉन्स्टेंट फैनिंग चाहिए, रैपिड फैनिंग चाहिए और क्लोज डिस्टेंस से इसको फैनिंग चाहिए। और कार्बोवेट जो मेडिसिन है इसमें कॉपियस कोल्ड स्वेट देखने को मिलता है, कोल्ड ब्रीथ, कोल्ड टंग, ठीक है, और वॉइस लॉस, ये तो हमने देखे ही थे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या क्या कवर करती है, तो ये जो मेडिसिन है इसमें वाइटलिटी लो रहती है, नेग्लेक्टेड निमोनिया के केसेस में ये रेस्पिरेटरी कंप्लेंट आती है। तो वह निमोनिया अगर सही नहीं हुआ किसी का उसकी वजह से वो फिर बाद में दिक्कत देता है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स आने लगती है उसकी वजह से। अब कैरेक्टर ऑफ कफ कैसा रहेगा, कफ जो है टिंगलिंग, इचिंग, लेरिंग्स में इसको टिंगलिंग होती है, इचिंग होती है, और इसके साथ में स्पास्मोडिक कफ रहेगा, गैगिंग रहेगी, वोमिटिंग होगी और हॉर्सनेस देखने को मिलेगा। इवनिंग में ये बढ़ जाता है, एफोनिया, आवाज़ का भारीपन हो गया, ये सब इवनिंग में बढ़ जाते हैं। और मॉर्निंग एफोनिया जो है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, और हॉर्सनेस जो है इवनिंग में वर्स हो रही है। रानेस देखने को मिलेगी, सोरनेस, बर्निंग, ये सब, विजिंग साउंड। इसके अलावा फेनिंग चाहिए इसको, ठीक है, को क्लोज डिस्टेंस से। ओपन ईयर की इसको क्या रहेगी, इवनिंग ओपन ईयर, इन सबसे इसको तकलीफें वर्स होती है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। देन इसके बाद आता है इसका हेमरेज, तो कार्बोवेज मेडिसिन हेमरेज की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें ब्लीडिंग होती है, डार्क ब्लड ऊज आउट होता है, नोज़ का जो ब्लड है वो ब्राइट रेड रहेगा। इसका काजेशन क्या है, इसका काजेशन है लो वाइटेलिटी लो होने की वजह से इसको दिक्कतें आ रही है, और इसके साथ में इसको फीबल हार्ट, ठीक है, पल्स वाला अपन ने देखा था, फीबल पल्स रहेगी, और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेंगी, वासोमोटर पैरालिसिस देखने को मिलेगी। इसको रिफेनिंग चाहिए, ठीक है, और लोकेशन कहाँ पे होता है, वीनस साइड ऑफ वीनस हेमरेज देखने को मिलेंगे इसमें। और साथ में कनकॉमिटेंट फैक्टर क्या है, साइनोसिस, इसके साथ में साइनोसिस देखने को मिलेगा। और इसको क्या चाहिए कि वही फैनिंग चाहिए कॉन्स्टेंट कंटिन्यूसली। और स्किन कैसी रहेगी, साइनोसिस, कोल्ड रहेगी, साइनोसिस देखने को मिलेगा, इकाइमोसिस देखने को मिलेगा, वीनस स्टेसिस है। इसके अलावा ईचिंग और हेयर फॉल होता है, इसको वीकनेस देखने को मिलती है, एग्जॉस्टिंग डिसीज़ की वजह से ये सफ़र करता है। देन इसके बाद इसको बेड सोर भी देखने को मिलता है, हॉस्पिटल पे ज़्यादा एक साइड लेते रहने से उसको जो बेड सोर हो जाते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, फाउल स्मेलिंग आती है उसमें, वेरिकोज अल्सर्स में बहुत अच्छा काम करती है, वेरिकोज वेन का कॉम्प्लिकेशन वेरिकोज अल्सर होता है तो उसमें भी अच्छा काम करती है। इसके अलावा कार्बंकल्स हो गए, बर्निंग पेन के साथ हो रहे हैं अगर कार्बंकल, ऑफेंसिव स्मेल आ रहे हैं उसमें से, और कोल्ड एप्लीकेशन से उनमें कार्बंकल में आराम है, और हीट से एग्रावेशन है तो सोच सकते हैं अपन कार्बोवेज। अल्सरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं।
इसके अलावा अल्सर जो है वो ब्लडी, इकोरस, एक्रीट, थिन डिस्चार्ज होगा ऑफेंसिव स्मेल के साथ। सारे डिस्चार्ज ऑफेंसिव है। इसके साथ में इसको जनरल मोडालिटीज़ क्या क्या है? इवनिंग में एग्रावेशन है, ओपन एयर से एग्रावेशन है, कोल्ड से एग्रावेशन है, हॉट फूड से एग्रावेशन है, बटर, कॉफ़ी, मिल्क, वॉर्म टेम्प वेदर से एग्रावेशन है, एल्कोहलिक ड्रिंक से एग्रावेशन है। और रिलीफ किससे होता है? एबोलेशन, इरेक्टेशन, फेनिंग रैपिडली, और क्लोज डिस्टेंसेस को क्या चाहिए? फेनिंग, और कोल्ड एप्लीकेशन से आराम है। देन इसको समराइज़ करते हैं अपन एलेंस की नोट्स के साथ। तो इसको वेजिटेबल चारकोल भी कहा जाता है। एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे थे? क्विनिन के अब्यूज़ से। सप्रेस इंटरमिटेंट फीवर को अगर सप्रेस कर दिया इंटरमिटेंट डिसीज़ को, और मर्क्यूरी के अब्यूज़ से इसको एलिमेंट्स आते हैं साल्ट मीट, स्पॉइल्ड फिश मीट, ओवर हीटेड होने से भी इसको एलिमेंट्स आते हैं। ये जो मेडिसिन है इसमें एग्जॉस्टिंग डिसीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। एग्जॉस्टिंग डिसीज़ के बाद इसको सारी कंप्लेंट्स आ रही है, यंग एज में हो चाहे ओल्ड एज में। इसके अलावा कैकेक्टिक पर्सन रहेगा, वाइटलिटी लॉस रहेगी, एग्जॉशन देखने को मिलेगा, और माइंड जो है इसमें क्या रहेगा? वीकनेस ऑफ मेमोरी, स्लोनेस देखने को मिलेगी थ्रू आउट। और जनरलिटीज़ की बात करें तो इसमें ये जो है पर्सन जो बोलता है कि फुल हैव नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द एग्जॉस्टिंग इफेक्ट ऑफ, अगर इसको पुराने कुछ बीमारियाँ थी जिससे की वजह से उसका एग्जॉशन जा ही नहीं रहा है, अस्थमा, मिजल्स, पर्ट्यूसिस, ये सब डिसीज़। इसके अलावा डिपाउचुअस मतलब ज़्यादा ड्रिंकिंग कर ली है, उसकी वजह से अगर इंडाइजेशन हो रहा है, लॉन्ग एगो इंजरी हुई है, बहुत पहले इंजरी हुई थी, उसका बेड इफेक्ट, तो ये सब में भी सोच सकते हैं। इसको अगर वाइटल फ्लूइड्स का लॉस होता है, हेमरेज देखने को मिलता है, ब्रोकन डाउन कंडीशन देखने को मिलती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की अल्सरेशन वगैरह, पेशेंट जो है उसको क्रेविंग इसकी रहती है उन चीज़ों की जो उसको सिक कराती है। इसके अलावा ब्रांडी वगैरह, विस्की वगैरह की इसको क्रेविंग रहती है, और क्लोथिंग लूज करना चाहता है एब्डोमेन के अराउंड। ये हम सब रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि यही सब पॉइंट इसके दुबई में भी थे। इसके अलावा इसमें ये जाग जाता है मतलब अवेकन ऑफन फ्रॉम कोल्ड विंड, सफ़र फ्रॉम कोल्ड नीस एट नाइट, इसके कोल्डनेस देखने को मिलती है, और साथ में ये कहाँ से नीड टू फिट स्पेशली। इसके अलावा कोल्ड टू टच रहेगा ना, और इसके अलावा लूजनेस ऑफ टीथ, इजीली ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग कर दें, हिपोक्रेटिक फेस रहेगा, कोल्ड विथ कोल्ड स्वेट भी रहेगा, ग्रेस येलो ग्रीनिश अपीरेंस रहेगा, पेल ग्रेस येलो ग्रीनिश अपीरेंस, हेमरेज देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी सिम्टम में क्या? होर्सनेस इवनिंग में बढ़ जाती है। इसके अलावा डैम्प इवनिंग एयर से बढ़ जाती है, वार्म वेदर से बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसको क्या चाहिए? स्टमक एब्डोमेन की बात करें तो इसमें वीक डाइजेशन है, इरेक्टेशन से रिलीफ होता है, हेमरेज होता है इसको। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस जिसमें कैसा ब्लड रहेगा? ब्राइट रेड रहेगा, और फेस पेल हो जाता है, हेमरेज हो गया। इसके अलावा सिम्टम जो है इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन की वजह से आ रहे थे वीनस सिस्टम में। डिज़ायर इसको कॉन्सेंटली फेनिंग की डिज़ायर है। इसके अलावा इसको क्या था कि इसका डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन है जिसकी वजह से स्किन ब्लू दिखेगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ दिखेगी। इसका जो वीनस सिस्टम है वो मेनली अफेक्टेड होता है। इसके साथ में इरेक्टेशन देखने को मिलती है, उससे आराम होता है, फेनिंग से आराम होता है, और एग्रावेशन बटर, पोर्क, फेट फूड, क्यूनिन के अब्यूज़ से, मरकरी के अब्यूज़ से। उसके अलावा सिंगिंग और रीडिंग अलाउड, जो से सिंगिंग रीडिंग से, और वॉर्म से एग्रावेशन है, टेम्परेचर से एग्रावेशन है। इसके अलावा हार्ट पे क्या काम करती है? हेमरेज हो गया, इसके अलावा एपिस्टेक्सिस हो गया नोज़ में, और कैपिलरी सर्कुलेशन हमने देख ही लिया था। इसके साथ में हम इसको डॉक्टर विथोल्गस की मटीरिया मेडिका में क्या लिखा हुआ है इस मेडिसिन के बारे में, तो ये कार्बोवेज एक मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।